कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का विश्वामंत्र सुनते हैं। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये स्थित्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्त्रितीयः। अब नचिकेता तीसरा वर मांगता है। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यहाँ संशय है, कोई तो यह कहते हैं कि मरने के बाद यह आत्मा रहती है और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहती। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूं, यही तीनों वरों में से तीसरा वर है। इस लोक कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के दो मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। इस विषय में आपका जो अनुभव है वह मुझे बतलाइए। अब इस विषय में यमराज से ज्यादा अनुभव और किसी का नहीं होगा। नचिकेता कहता है कि आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को भली भांति समझ लूं। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभिष्ट तीसरा वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की और सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है। कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनाधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है। अतः पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यो विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, दरअसल मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, इस संबंध में नचिकेता को स्वयं कोई संदेह नहीं है। पिता को दक्षिणा में जराजीर्ण गौएं देते देखकर नचिकेता ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौओं का दान करने वाला आनंद रहित नरक आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग सुखों का वर्णन करके स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या के उपदेश की प्रार्थना की थी। इससे सिद्ध है वह स्वर्ग और नरक में विश्वास करता था। स्वर्ग नरक आदि लोकों की प्राप्ति मरने के पश्चात ही होती है। आत्मा का अस्तित्व न हो तो यह लोग किसको प्राप्त हो। यहाँ इसलिए नचिकेता ने अपना मत न बताकर कहा है कि कुछ लोग मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। यह प्रश्न का एक ऐसा सुंदर प्रकार है जिसके उत्तर में आत्मा की नित्य सत्ता, उसके स्वरूप, गुण और परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का विवरण अपने आप ही आ जाता है। अब तो यहाँ प्रश्न आत्मज्ञान विषयक है, न कि आत्मा के अस्तित्व में संदेह व्यंजक। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नचिकेता का जो इतिहास मिलता है उसमें नचिकेता ने तीसरे वर में पुनर्मृत्यु यानी जन्म मृत्यु पर विजय पाने का मुक्ति का साधन जानना चाहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा के सत्य को जान करके ही अमरत्व को पाया जा सकता है। जो आत्मा की अमरता को जान लेगा वह देह की मृत्यु और देह के जीवन का उसके लिए कोई मतलब ज्यादा नहीं रह जाता। दूसरी बात है कि प्रकृतिगत सत्य आत्म सत्य नहीं होता है। प्रकृति में न जाने कितने असंख्य लोग हैं, असंख्य लोकांतर है, न जाने कितने साधु हैं, न जाने कितने राक्षस हैं, न जाने कितने देवता हैं, न जाने कितने ऋषि हैं, न जाने कितने जीव हैं, कितनी प्रजातियां हैं। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। इसमें एक बार मनुष्य बने, प्रेत बने, न बने, इससे क्या फर्क पड़ता है। आत्म तत्व को जो जानता है उसी को परम ज्ञान मिलता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या यानी आत्म विद्या के अलावा सारी विद्याएं नश्वर, नगण्य और निरर्थक है।